परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे महापुरुषों ने जो भी स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति सत्ता के रूप में इस मनुष्य शरीर में अवतार जन्म लिए हैं, पीर पैगंबर औलिया संत महात्मा फकीर बनकर हम इंसान और मनुष्यों को, भूली भटकी मानव आत्माओं को इस चीज़ का ज्ञान और बोध कराने की कोशिश करते हैं कि हम सब ने रास्ता अपना सच्चा छोड़ दिया। इस भूल भरम अज्ञान जड़ता के देश में कोई भी इंसान और मनुष्य ऐसा नहीं मिलता जिसको सत्य ज्ञान, सच्चा मार्ग और रास्ता का ज्ञान हो। हम संसार के झूठे सामान पदार्थ इस जड़ और माया के देश में, यहाँ के नाना प्रकार के आकर्षण में खींच करके अपने जीवन को इसी भूल भुलैया में नष्ट कर देते हैं। अपने इस शरीर को सुंदर बनाने के लिए, शक्तिशाली और बलवान बनाने के लिए, धनवान बनाने के लिए आदमी सारी उम्र मेहनत करता, लेकिन जिस दिन मौत की शहजादी आती है, चुपके से गले में बाँह को डाल देती, एक सेकंड भी नहीं लगता, आदमी का सारा करा कराया नष्ट हो जाता। गरूर, गुमान, घमंड, मान सम्मान, अहंकार चूर हो जाता। शरीर का सारा सौंदर्य, जगत का सारा सुख और वैभव देखते देखते मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। सब कुछ फना हो जाता, विनष्ट हो जाता। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आप असली सौंदर्य और सुंदरता को प्राप्त करो। एक बार अगर उस रंग में आपने अपने को रंग लिया तो ये रंग बिल्कुल अमिट होता है, अमर होता है, कभी मिट नहीं सकता। अपने वचन वाणियों के माध्यम से महापुरुष समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में सबसे सुंदर कौन है। कहा, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजी रघुवीरा। इस संसार में सबसे भाग्यशाली, सबसे सुंदर वही है जो मानव जन्म पाकर भगवान के भजन में लग जाए। और अगर भगवान का भजन न किया, कहते भाई कंचन जैसी काया हो, सोने की तरह से चमकती शरीर, सूरज की तरह से चमकता चेहरा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। जब इसको एक दिन आग में जलकर भस्म होना है, मुट्ठी भर राख और मिट्टी बन जाना है, इस शरीर के सौंदर्य का कोई मतलब नहीं। जब हम भगवान के सच्चे भजन में लगेंगे तो हमारे मन की काई, हमारे मन का कूड़ा कचरा गंदगी मैल दूर होता, साफ होता, और धीरे धीरे हमारी आत्मा सौंदर्य और सुंदरता को प्राप्त होती। आज इस तन मन के पिजड़े में, इस मन इंद्रियों के घाट पर पाप पुण्य अच्छे बुरे कर्म करते करते ये हमारी सूरत यानी आत्मा भी गंदी और मैली हो चुकी है। अगर हमने आपने इसको सुंदर बना लिया तो चूँकि आत्मा अमर है, ये कभी नष्ट नहीं होती। साहब कबीर ने कहा, हम न मरे मरी हैं संसारा। कहा, ये सारा संसार मिट सकता, समय आने पर धरती भी समाप्त हो जाएगी,
आसमान के सूरज चंदा तारे भी मिट जाएंगे, लेकिन साहब कबीर दावे के साथ कहते हैं कि भाई हम कभी नहीं मरेंगे। हम का मतलब आत्मा से है, हम का मतलब स्पिरिट सोल यानी सूरज से है। श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी अपने परम से अर्जुन को इंगित करते हुए सारी मानव जाति को ये ज्ञान उपदेश देते हुए कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैलम क्लेदियं ताप न शोषित मारता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सोख नहीं सकती। यानी ये महापुरुषों की वाणी, इससे ये बात सिद्ध होती है कि शरीर के नष्ट होने के साथ आत्मा का विनाश नहीं होता। यानी जिस दिन आपकी मौत, ये शरीर नष्ट होगा, उसके बाद भी आप जिंदा रहोगे। इस ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में आपका वजूद कायम रहता। अपने कर्म और संस्कार के अनुसार शरीर बदल जाता है, जन्म की स्थिति परिस्थिति बदल जाती, आपका स्थान बदल जाता। जैसे आजमगढ़ से निकालकर आपको ले जाकर के जौनपुर में डाल दिया, इस शरीर से निकालकर गाय बैल में डाल दिया, मृत्यु लोक से निकालकर नरक कुंड में डाल दिया, या किसी और जन्म जोनि में जन्म हो गया। ये परिस्थितियां तो बदलती रहती। जैसे कोई परदेशी आदमी होता, अपना स्थान समय समय पर बदलता रहता, नौकरी चाकरी में ट्रांसफ़र हो जाता तो उसको अपना कोई किराए का मकान अलग से लेना पड़ता। इसीलिए महापुरुष समझाते जीव परदेशी है, और इस परदेश में आकर के ये परदेशी की भांति ही अपना स्थान और समय परिस्थिति बदलता रहता। और ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक आप अजर अमर अविनाशी देश में अपनी आदि अवस्था को नहीं प्राप्त कर लेंगे। आदि अवस्था का मतलब आपकी प्रथम अवस्था, जहाँ से आत्मा का जन्म हुआ है, और इस आत्मा की पैदाइश अमरलोक सतलोक में बताई गई। सतलोक में पहुँचना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन जरूर कहा गया है। जैसे राजे महाराजाओं के महल में फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनकर अगर कोई वहाँ प्रवेश करना चाहे तो द्वारपाल पहरेदार उसको रोक देते, जल्दी उसको जाने नहीं दिया जाता। अनेक प्रकार का उसको परिचय देना पड़ता। लेकिन अगर कोई अच्छे कपड़े पहनकर बढ़िया लिबास में, पोशाक में शानदार तरीके से जाता है तो पहरेदार भी समझ जाते हैं कोई रईस यानी कोई बड़ा सम्मानित आदमी, ये राजा के स्तर का आदमी है, ये महल में जाने योग्य है, राजा से मिलने योग्य है। इसका स्तर भी राजे महाराजे जमींदार का होगा, क्योंकि इसके कपड़े लत्ते पोशाक गवाही दे रहे हैं। इसी तरह से आत्मा जब तक मैली कुचैली रहेगी, इस पर जब तक पाप पुण्य कर्मों का आवरण छाया रहेगा, ये अमर देश सतलोक में प्रवेश नहीं पा सकती। ये बार बार दरवाजे से इसको झटका देकर नीचे गिरा दिया जाता। इसका स्थान तब नरक कुंड में, कभी नहीं नरकन में अति दुख पई हो, नरक कुंड में छिन छिन दही हो। जैसे गंदे सोने को जिस पर कूड़ा कचड़ा लगा होता, सुनार लोग उसको साफ करने के लिए आग में तपाते हैं, जलाते हैं। इसी तरह जब तक आत्मा पर पाप की काई, पाप का पर्दा है, इसको नरकों की आग में तपाया जाता, जलाया जाता। अब ये पीड़ा तो बहुत कठिन होती,
चूँकि आत्मा कोई जड़ चीज नहीं है। सोना को, लकड़ी को, लोहे को आग में जलाते हो, उसमें कोई स्पिरिट सोल आत्मा नहीं है, इसलिए उनको कोई दर्द और कष्ट नहीं होता। लेकिन जब स्वतः इस आत्मा को नरक कुंड में जलाया जाता, इसके अंदर संवेदना शक्ति होती, इसको दुख और सुख का अनुभव करने की क्षमता है। ये रोती और चीखती चिल्लाती। महापुरुष कहते भाई यह विपदा में कौन सहाय, सतगुरु संग किया ना भाई। अब इस मुसीबत की घड़ी में कहते भाई आपकी कौन मदद करेगा, क्योंकि जो वहाँ आपकी मदद कर सकते, इस पावर और शक्ति को संत कहा जाता, सतगुरु कहा जाता, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, मुर्शिद कामिल, कामिल मुर्शिद, पीरे आजम, पीरे मुर्शिद। कभी आपने ऐसे महापुरुष की खोज नहीं किया जो नरकों में भी आपकी आत्मा की रक्षा कर सकते? आपने ऐसे लोगों से रिश्ता नाता जोड़ा, ऐसे लोगों का संग और साथ बनाया, दोस्त बनाए, रिश्तेदार बनाए, मित्र बनाए। ये तो मौत के समय आपका साथ छोड़ देंगे, और इसमें कोई बहुत समझाने वाली बात नहीं है। आप प्रतिदिन लोगों की मौत को देखते हो। मौत के समय सब लोग चारपाई पकड़ कर रोते रह जाते। बहुत कोई होता इस जड़ शरीर को, डेड यानी मुर्दा शरीर को, राम नाम सत्य बोलते श्मशान घाट तक ले जाते, बस आग में जला दिया, मिट्टी मिट्टी में मिल गया, राख बन गया। इसके बाद घर में आकर के 10वां मनाना, ब्रह्मभोज करना, किसके लिए? आत्मा के कल्याण के लिए ही किया जाता। लेकिन महापुरुष कहते भाई ये तो धोखा हो गया। आप तुरंत ये कह देते हो भाई स्वर्ग चले गए, स्वर्गवास हो गया। अब कोई आदमी अच्छा मरे, बुरा मरे, पाप मरे, पुण्य मरे, कितनों पापी से पापी आदमी मरे, उसके लिए भी लोग तेरे ही मनाते, कहते स्वर्गवास हो गया। अब इसी तरह अच्छे बुरे सब लोग स्वर्ग चले गए। जिस दिन आप ब्रह्मभोज तेरे ही मनाते हो, अपने गांव जवार में कागज़ के टुकड़े पर चिट्ठी लिख करके भेज दिया जाता, नोटिस, सूचना कि मेरे पूजनीय दादाजी का स्वर्गवास हो गया, आओ लड्डू पूड़ी खाकर तेरे ही में खुशी मनाओ। स्वर्गवास माने ये आवास खाली हो गया। खानपुर का, आजमगढ़ का आवास खाली। अब दादा का आवास कहाँ हो गया? स्वर्ग में, यानी यहाँ से निकलकर स्वर्ग चले गए। अब जाते तो किसी ने देखा नहीं, और आश्चर्य की बात या अफसोस की भी बात है कि दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी तेरे ही में नोटिस जारी कर दिया, स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते रहे, शराब के नशे में बुद्धि पागल कर लिया, अपने गांव जवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत की ख्वारी कर दिया, कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बिगाड़ दिया, उनकी भी तेरे ही में चिट्ठी लिख दिया, स्वर्गवास हो गया। सरकार ने जिसको फांसी की सज़ा दे दिया, कितनी बड़ी आदमी गलती करता तो सरकार दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर चढ़ाती, जिसको सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया, और जब वो मर गए उनकी डेड बॉडी, मुर्दा लाश जब घर वालों को मिली, वो भी घर में लाकर कहते हैं मेरे भी दादा का क्या हो गया? क्या हो गया भाई साहब? स्वर्गवास। जिसको सरकार ने फांसी पर चढ़ाया, फांसी पर कौन चढ़ाया जाएगा? जो सबसे बड़ा पाप करता, गुनाह करता, सरकारी कानून के मुताबिक जो सबसे बड़ा जुर्म करता, उसको अंतिम सज़ा फांसी दी जाती। फांसी से बड़ी यहाँ कोई सज़ा नहीं है। लेकिन हम आप कहते उनका भी क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। बताओ आप, अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए, आपके पूरे आजमगढ़ जिला में कोई नरक गया होगा? तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा, और स्वर्ग में भीड़ मची होगी। स्वर्ग में जगह नहीं और नरक में कोई गया नहीं। आजमगढ़ में आज तक किसी ने कहा कि मेरे दादा का नरकवास हो गया? सब एक ही गाना गाते हो, और लेकिन संतों की बाणी कह रही
संतों की वाणी क्या है? ईश्वर के कानून का प्रचार करना। अपनी अपनी भाषा में संत उसका प्रचार करते हैं। ये संतों की वाणी कोई कविता नहीं होती। ये जो ईश्वर भगवान ने धरती बनाकर हम इंसान मनुष्यों को धरती पर जन्म दिया, आपको मानव जन्म पाकर क्या काम करना, किस रास्ते पर चलोगे सुख मिलेगा, किस रास्ते पर चलोगे दुख मिलेगा, इसका प्रचार संत करते। यानी नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, विधाता के करतार के बनाए कानून को संत महात्मा हमको आपको समझाते। भाषा कुछ भी हो, जैसे आप सब लोग हिंदी जानते हो, अगर यहाँ अंग्रेजी में समझाया जाए तो आप सब लोग उठ करके चल दोगे। लंदन अमेरिका में हिंदी में समझाया जाए, वो लोग उठकर चल देंगे, क्योंकि वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं। कुवैत, दुबई, सऊदी अरब में लोग अरबी फारसी बोलते हैं। वहाँ हिंदी अंग्रेजी का मतलब नहीं, उर्दू फारसी चाहिए। इसलिए भगवान के कानून को, खुदा के कानून को, नियम को पीर, पैगंबर, संत, महात्मा जो बराबर ईश्वर भगवान से बात करते, कैसे बात करते? वे मोबाइल से। जैसे आप यहाँ मोबाइल से बात करते हो, तो संतों का मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, मशीन विचित्र और नेचुरली है। हमारा आपका तो फिजिकल है, भौतिक है, लोहे लक्कड़ का है। अभी विश्व युद्ध होने लगे, परमाणु बम गिरने लगे तो सारे इंटरनेट फेल हो जाएंगे, बिजली खत्म, आसमान में सब इंटरनेट, सारे सिस्टम बिगड़ जाएंगे, आपकी मोबाइल काम करना बंद कर देगी। लेकिन संतों का इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, परमाणु बम फूटे चाहे कुछ हो, जब आत्मा मरेगी नहीं, ये कभी फेल नहीं होता। वो बराबर ईश्वर से बात करते हैं। यहाँ का संदेश वहाँ ले जाते, वहाँ का संदेश यहाँ लाते और आकर के लोगों को सुनाते हैं, भाई सावधान हो जाओ, ये काम आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये काम आप गलत कर रहे हो। तो देखो भगवान के बनाए कानून को संतों ने जब आदमी को सुनाया, जिस समय कानून सुनाया गया उस समय आदमी ने मांस खाना शुरू कर दिया था। संतों ने सावधान किया कि गड़बड़ हो रही। इतने लोग नहीं तब खाते, जैसे सतयुग, प्रथम कालखंड सतयुग में कोई भी स्त्री, पुरुष, मर्द, बच्चे, बच्ची मांस नहीं खाते थे। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। आदि मानव ने जब धरती पर जन्म लिया तो जैसे गाय शाकाहारी बनाई गई भगवान की तरफ से, सतयुग में भी गाय शाकाहारी, और आज कलयुग में गाय मांसाहारी। क्यों भाव साहब? आज कलयुग में गाय मांस खाती है। गाय के ऊपर कलयुग का कोई असर है? आपके ऊपर तो असर पड़ गया। डॉक्टर ने कह दिया मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, तो शाकाहारी आदमी मांसाहारी बन गया। लेकिन गाय को ये फार्मूला समझाओगे आप कि आप शाकाहारी से मांसाहारी बन जाओ, आपको और ताकत मिलेगी। गाय कोई भाषा नहीं समझेगी। गाय सतयुग में भी शाकाहारी, वेजिटेरियन, और आज कलयुग में भी गाय शाकाहारी, बैल शाकाहारी, बकरी शाकाहारी। कुत्ता को देखो, सतयुग में भी मांसाहारी। कुत्ते ने धरती पर जन्म लिया, ये जाति ही बनाई गई मांसाहारी। शेर है, भालू है, चीता है, कुत्ता है, बिल्ला है, ये सब मांसाहारी जानवर। ये डिवाइडेशन, ये बंटवारा स्वयं नेचर, प्रकृति, कुदरत ने किया। जब जानवर में बंटवारा तो आदमी का तो बात है ना। आदमी तो शाकाहारी, प्योर वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, आदमी शुद्ध शाकाहारी पवित्र जीवन जी रहा था। उस कालखंड को सतयुग कहा गया। सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। फिर गुणों का प्रभाव आया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन गुण, तीन एलिमेंट्स और तत्व, इसका प्रभाव लोगों की बुद्धि पर पड़ना शुरू हुआ और आदमी ने रास्ता भटक गए। जब त्रेता युग, दूसरा कालखंड त्रेता युग लगा, इसके अंतिम चरण में रामा अवतार होता। उस समय इतिहास बताता कि धरती पर 10% यानी 10% का मतलब 100 में 10 लोग, 1000 में 100 लोग, इस तरह से मांस खाना शुरू कर दिया आदमी ने। उसी समय रावण, ऐसे लोगों ने जन्म लिया था। उसी समय रामा अवतार हुआ था। यानी जिस समय राम रावण का युद्ध लंका में हुआ,
उस समय इस धरती पर 10% लोगों ने, आदमी ने मांस खाना शुरू कर दिया था। और उसी के नाते ये युद्ध हुआ था लंका का, क्योंकि मानव का धर्म शाकाहारी, अब उसने धर्म बदलना शुरू कर दिया मांसाहारी। मांसाहारी धर्म गड़बड़ धर्म, पाप का धर्म, अधर्म है। ये भगवान के कानून के मुताबिक अधर्म है, धर्म है ही नहीं। इसलिए भगवान ने ब्रह्म ने अवतार लेकर कहा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। उन्होंने जन्म लेकर मांसाहारी मनुष्य को समझाया कि आप धर्म के नाम पर धोखा कर रहे हो। नहीं लोगों ने माना तो मांसाहारियों का, धर्मियों का, पापियों का लंका में नाश कर दिया। रहा न कुल कोई रोवनिहारा। लंका में ही नहीं, भारत में भी आप सुनते हो रामावतार में जटासुर बटासुर किसको किसको भगवान राम ने जंगल में जगह जगह मारा पीटा खत्म किया। उनको उस समय राक्षस कहा, आदमी ही थे, लेकिन जब मांस खाने लगे तब उनको राक्षस कहा जाने लगा था। जैसे आप कहते भाई रावण तो ब्राह्मण थे, लेकिन आज आप रावण को असुर राक्षस कहते हो। उत्तम कुल पुलस्त कै नाती और शिव बिरंच पूजय बहु भांति। वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया और तापर रावण असुर काया। 4 वेद के प्रकार धर्म तो भी करते थे, लेकिन उनका धर्म मांसाहारी धर्म हो गया था। वहीं रावण के सगे भाई विभीषण का धर्म शाकाहारी। जैसे इस समय तो आप घर घर में देख रहे हो, पत्नी का धर्म शाकाहारी और पति का धर्म मांसाहारी। पत्नी बेचारी पूजा करती है, माला करती है, शाकाहारी है, और पति बाजार से मछली लेकर आकर बनाओ इसको। अरे मैं भी तो राम को मानता हूँ, मैं भी राम की पूजा करता हूँ। तुम क्या पूजा करते? मैं भी पुजारी हूँ। तिलक टीका मैं भी लगाता, नवरात्रि का व्रत हम भी मंदिर में जाते, देवालय शिवालय में। मछली अंडा खाने से क्या होता? धर्म तुम भी, धर्म हम भी। अब यही चीज़ों का देखो रेजिस्टेंस, इसमें इतना सस्पेंस, झगड़ा झंझट पैदा होता। पत्नी कहती नहीं भाई हम ये काम नहीं करेंगे, तब झगड़े होते हैं, डंडे बरसते। एक भाई का धर्म शाकाहारी और एक भाई का धर्म मांसाहारी, दोनों एक ही दिन। और मथुरा में जाकर गुरु महाराज से नामदान भी लिए, या गुरु महाराज आजमगढ़ में आए तो पूरे घर वालों ने नामदान लिया। उस दिन सब शाकाहारी धर्म को मान गए, लेकिन कोई 6 महीना साल भर के बाद फिर धर्म अलग अलग। सत्संगियों के घर में, कुछ सत्संगियों का घर में धर्म शाकाहारी और कुछ लोगों का धर्म क्या हो गया फिर मांसाहारी। सत्संगी रहते ही मांसाहारी बन गए। नामदान लिया, सत्संग भी किया, 6 महीना साल भर, 2 साल 6 साल सत्संग में भी रहे, लेकिन फिर उनसे कहा भाई ये पूजा मेरे बस की नहीं है। कहे मथुरा वाले गुरुजी की शाकाहारी पूजा मेरे बस की नहीं है। हमारी यही पूजा बढ़िया है क्या कि मछली में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ और 1-1 किलो मछली खाए। का इस पूजा में बड़ा मजा है। का हमारी मांसाहारी पूजा करेक्ट। अब उसको देखो दलील देते हैं, कितनी दलील पेश करते हैं। अरे का भाई जीव है, जीव का आहार है। जब आप उनसे बात करते हो कि आपकी पूजा गलत है, शाकाहारी कोई, मांसाहारी कोई पूजा धर्म होता ही नहीं। सत्य हिंसा परमो धर्म, परम धर्म सुविदित अहिंसा, धर्म दोसर सत्य समाना। जब आप शाकाहारी धर्म का प्रचार कर रहे हो तो दिक्कतें तो आती। कितने लोग दलील देते हैं, अरे भाई आपके गुरुजी क्या कहते हैं, देखो जीव जीव का आहार बताया गया। हमारे बड़े बड़े मेडिकल साइंस में बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े हमारे मेडलिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। अंडा मछली खाओगे ब्रेन माइंड दिमाग तेज हो जाएगा। अंडा मछली खाओगे शरीर में खून बढ़ेगा, शरीर में स्टेमिना पावर बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। तो क्या आप लोग डॉक्टर से बड़े हो गए हो? डॉक्टर के पास इतनी बड़ी डिग्री है, 50 लाख 30 लाख खर्च करके उसने MBBS किया, बड़ी बड़ी डिग्री हासिल किया, और आप जैकेट वाले बोरे वालों के पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। आप कहते हो कि मांस खाना पाप है, मछली खाना पाप है, और आजमगढ़ के बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं मछली में विटामिन डी है।
तो जनता का भी क्या दोष है बताओ। अब आपकी बात माने जैकेट वाले तो कक्षा 10 फेल, अब तमाम जैकेट वाले देखो कोई बहुत पढ़े लिखे तो हो नहीं आप। अब आपसे पूछेंगे भाई थियरी तो बताओ, मेडिकल साइंस तो थियरी दे रही, मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है, तो वैज्ञानिक लोग साइंस और विज्ञान में इसको प्रूव करते हैं, और आप सीधे कहते हो मांस खाना पाप है, मछली खाना पाप है। और आज के इंटेलेक्चुअल वैज्ञानिक बौद्धिक युग में पढ़े लिखे समाज में पाप पुण्य कोई मानता है? आज पैसा लाओ, चाहे पाप से पुण्य से, पाप पुण्य की बातें खत्म। सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना, धोखा देना, सगे चाचा को धोखा, पैसा मिल जाए तो सगे भाई को धोखा, 1-2 लाख मिल जाए पत्नी को मार डालो, 2-4 लाख मिल रहा पति को मार डालो, 10-20 लाख मिला सगे भाई को मार डालो, चाचा मार दो, भाई मार दो, भतीजा मार दो। आज के ज़माने में कोई पाप पुण्य समझ रहा है? और आप कहोगे मछली खाना पाप है, अंडा खाना पाप है, और वो पढ़े लिखे पाप पुण्य मानते नहीं। अब उनकी बुद्धि तो इतनी बदल चुकी कि वहाँ पाप पुण्य का कोई मतलब ही नहीं होता। अब वो कर्म करते हैं, बस वो केवल कर्म करते जा रहे। उस कर्म में ये विचार अब खत्म हो चुका है कि ये पाप में है कि पुण्य में है। उनका एक लक्ष्य बन गया पैसा कमाना, दौलत कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा धन का संग्रह संचय करना, सबसे बढ़िया घर मकान कार मोटर सब धन दौलत बढ़े। अब इसके लिए कोई पाप पुण्य देख रहा, लेकिन ये चीज़ बड़ी दर्दनाक अवस्था में जाएगी और इसको संसार को भोगना पड़ेगा। इसी तरह भोगना पड़ेगा जैसे लंका में सबने भोगा। सबने भोगा, उस समय भी कोई नहीं माना, लेकिन तब ना मानने वालों की संख्या बहुत ब्रीफ, बहुत कम थी। मानने वाले 90%। भगवान राम की ऋषि मुनियों की बात को मानने वाले त्रेता युग में 90% मेजॉरिटी में थे, ना मानने वाले केवल 10% थे। इसके बाद द्वापर काल लगा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरण धरण यज्ञ भारा। जब भगवान कृष्ण ने द्वापर के अंतिम चरण में यदुकुल में, यदुवंश में, मथुरा में महाराज कंस की जेल में अवतार जन्म लिए, उसमें द्वापर काल चल रहा था। त्रेता खत्म, तीसरा काल खंड द्वापर युग लग गया था। उसी समय यादव कुल यदुवंश में और जेल में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, उस काल ब्रह्म पुरुष ने। उस समय की स्थिति और बिगड़ गई थी, समय बिगड़ता जा रहा, यानी सतोगुण रजोगुण में कुछ तमोगुण आ गया, आदमी के बुद्धि विचार और गंदे बनने लगे। उस समय स्थिति ये थी कि जिस समय कृष्ण अवतार हुआ है, यानी जब महाभारत का युद्ध हुआ है, तब इस धरती पर करीब 20% लोग मांस खाने लगे थे। यानी अब द्वापर युग में 20%, देखो संख्या बढ़ गई। मांसाहारी लोगों की संख्या 20% हो गई, तब भी 80% शाकाहारी और 20% मांसाहारी। उसी समय महाभारत का युद्ध होता और धर्म की विजय हो गई, अधर्मी विधर्मी युद्ध, पापी कुकर्मी युद्ध हार जाते। इसके बाद कलयुग लग गया। कलयुग को गए 5000 वर्ष बीत चुका। इस समय ये 5077 वर्ष संवत के हिसाब से 5000 से ऊपर ये कलयुग बीत गया। इस 5000 वर्ष के अंदर अब इस कलयुग में तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा हो गया, यानी जिसने मनुष्य के बुद्धि विचार को नष्ट कर दिया। सत ज्ञान, सत विचार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन, कितनों आपको सत्संग सुनाया जाए, बस उतने देर असर रहता है जैसे पानी में काई लगी ऊपर, आप हाथ मारते रहो, काई दाएं बाएं हट रही, साफ पानी नजर आता। जब ही आपने हाथ पीछे किया, फिर काई आकर घेर लेती, पानी गंदा हो जाता। ऐसे इस कलयुग में सत्संग का असर भी बहुत कम दिखाई दे रहा। सत्संगियों को ही आप देखते, इतने सत्संग सुनते, जब तक सत्संग में तब तक तो ठीक, मीराबाई बन गए, कोई बल्ला साहब बन गया, कितनी भक्ति, कितना सेवा भाव। लेकिन जो ही घर गृहस्थी में जाते हैं, सारे आदर्श, सारे नैतिक मूल्य तिलांजलि दे देते हैं। और सत्संगी अपने घर परिवार समाज में
इतनी बड़ी बड़ी उनसे गलती भूल होती रहती दिनचर्या में कि अगर उसकी डायरी बनाई जाए और रोज़ हर हफ्ते के बाद उसको आप देखो तो आपका माथा चकराने लगेगा कि मुझसे एक हफ्ते के अंदर इतनी गलती कैसे हो गई, कैसे मैंने झगड़ा झंझट झूठ धोखा ये वो। खैर सत्संगी में इतना तो जरूर कि कोई चलो हिंसा, सत्संगी किसी को गोली तो नहीं मार सकता, सत्संगी किसी का कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन हिंसा तो जुबानी भी होती, मन से भी होती। और जब तक ये सारे है मनसा वाचा कर्मणा, ये पवित्रता ने आ जाए, निर्मल मन जन सो मही पावा, मोहि कपट छल छिदन भावा, जब तक प्योरिटी पूर्ण रूप से पवित्रता ने आ जाए तब तक कोई भजन नहीं कर सकता। मन गंदा है, कान में उंगली डालकर बैठे रह जाओ रात भर, कई घंटा संग सुनाई नहीं देगा। इसमें कंडीशन शर्त यही है कि आपका भजन कब बनेगा। कहा निर्मल मन जन सो मही पावा, जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाएगा। कहा महाराज ये मन शुद्ध कैसे होगा, कोई साबुन, मन का जब पते नहीं है, साबुन कहाँ ला, मन को हम देख नहीं रहे, मन हमारे सामने प्रकट नहीं होता। अगर प्रकट होता चलो लड़ाई लड़ी जाती, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, उसके खिलाफ हम युद्ध छेड़ देते, धक्का मुक्की कुश्ती होती, मिलजुल कर मन को मारा जाता। लेकिन ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, अपनी परछाई की तरफ पकड़ में नहीं आता, हम इसको कैसे मारेंगे, कैसे निपटेंगे। और ये इतना शक्तिशाली बलवान, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। इतना बलवान शक्तिशाली पावर में मन, इसको पराजित करने वाला संसार का सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा सूरवीर माना गया। कहा तीर तुपक से जो लड़े सो तो सूर न होए, माया तज भक्ति करे सूर कहावे सोए। कहा सबसे बड़ा सूरवीर वही है जिसने मन माया को पराजित किया और गुरु की शरण में आगे बढ़ गया। कहते भाई जे गुरुपद अम्बुद अनुरागी, लोकों वेदों ते बड़ भागी। कहा बड़ भागी कौन है, ज़्यादा दौलत मिल गई भाग्यवान हो गए, सुंदर घर मकान बन गया कहने लगे हम बड़े भाग्यशाली, बेटा बेटी पैदा हो गए भाग्यशाली, इसी को लोग भाग्य मानते हैं। लेकिन संत वाणी क्या कह रही, ईश्वर के दरबार में कानून के मुताबिक कभी जे गुरुपद अम्बुद अनुरागी, लोकों वेदों ते बड़ भागी। कहा जिनको सदगुरु मिल गए, सदगुरु तो मिल गए, लेकिन सदगुरु से झगड़ा करता, कहा उसका भी भाग्य कमजोर है। सदगुरु का अपमान करता, दरबार के हुक्म का पालन नहीं करता, अनमनस्क रहता, कहा भाग्यशाली तो है गुरु मिल गए, चलो नामदान भी मिल गया, लेकिन उसके भाग में अभी खोट है। कहा परम भाग्यशाली कौन, कहा जे गुरुपद अम्बुद अनुरागी। कहा जो गुरु के चरण कमलों का भंवरा बन जाए। भंवरा एक छोटा सा कीड़ा होता, ये फूल की क्यारियों पर मंडराता, फूल पर। कमल एक फूल होता है, सूर्य डूबने के बाद कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती। भंवरा इतना प्रेम करता है कमल से, उस पर ऐसे मंडरा रहा, उसके अंदर पराग होता, उसमें घुसकर उसका रस चूसता और उसमें इतना मस्त हो जाता है, उसको यही नहीं पता कि दिन डूबने वाला, ऊपर से पंखुड़ियां बंद हो जाएंगी, हम रात भर इसमें तड़पेंगे बिताएंगे, इसका उसको कोई गम नहीं। और पंखुड़ी बंद हो गई, रात भर बौरा उसमें अपना समय बीत गुजारता। सुबह पंखुड़ियां, सूरज की किरणें निकलती हैं, जब सूर्योदय होता है तो पंखुड़ियां ऐसे खुलती हैं, तब भंवरा निकल कर फिर मंडराता। जान गया कि एक बार खतरा हो गया, एक रात हमने इसमें बिताई, लेकिन ऐसा नहीं कि अगली रात को सजग हो जाएगा। फिर भंवरा उसी में बैठता, फिर उसी बंद हो गई तो बंद हो गई, संजोग से बाहर निकला हुआ तो निकल गया। वो जानबूझकर रिस्क लेता। कहते भाई ऐसे सदगुरु के सच्चे दीवाने होते जो असल में दीवाने, वो मौत से खेला करते हैं, उनके लिए मौत भी सहज हो जाती। वे मान करके चलते मैन इज मार्टल, एक दिन मरना ही मरना है, चलो गुरु भक्ति में मरा जाए। लो हो चाहे गर्मी हो, तपन हो, जाड़ा हो, बरसात हो, अगर मर भी जाएंगे
तो शरीर तो मरना ही मरना है, कोई अमर है। भगवान के ने अर्जुन को समझाते, हे अर्जुन, जिस समय युद्ध में सेना सामने खड़ी, अर्जुन ने धनुष फेंक दिया, कहा केशव मैं कांप रहा, युद्ध नहीं करूंगा, खून पानी हो गया। अर्जुन ने कहा क्या घमंड करते थे, बड़े बहादुर बनते थे, आज सामने मोर्चा लगा तो खून का पानी हो गया, कांप गए। हे अर्जुन क्यों डरते हो, युद्ध करो, तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। और देखो समझा रहे हैं, आत्मा तो अमर है, अगर तुम युद्ध छोड़कर भाग भी जाओगे तो जो होना हो तो होगा ही, लेकिन तुम एक न एक दिन मरोगे, तो घर में रहोगे, बुढ़ापे में मर जाओगे, शरीर बुढ़ा होकर मरेगा। और जिस दिन घर परिवार में रहकर मर जाओगे, चारपाई बिस्तर पर सोते मरोगे, हे अर्जुन इतिहास में तुमको कोई जान नहीं पाएगा। आज ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे हुक्म और आदेश में, हे धनंजय, हे पार्थ, अगर तुम्हारे प्राण भी निकल जाएंगे, मान लो तुम शहीद हो जाते हो, कौरव दल तुम पर हावी हो गया, तुम युद्ध हार गए पांडव दल, और मान लो तुम मार दिए गए, कौरव दल दुर्योधन की विजय हो गई, फिर भी तुम घाटे में नहीं रहोगे अर्जुन, तुम्हारा इतिहास में नाम अमर हो जाएगा कि धर्म की रक्षा करते हुए अर्जुन ने अपने प्राणों की बलि दे दिया। दूसरी चीज, तुम्हारी आत्मा का मैं कल्याण कर दूंगा, अधोगति से मैं बचाऊंगा। हे अर्जुन क्यों, कि मैं काल ब्रह्म पुरुष हूँ, मेरे पास वो शक्ति और हस्ती है कि मैं तुम्हारी आत्मा को अधोगति से बचा सकता हूँ। इसलिए मेरे हुक्म में युद्ध करो, अगर मेरे आदेश में मारे जाओगे तो मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूँगा। घर में मरोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरे हुक्म में मरोगे, मेरे आदेश में मरोगे। और बहुत समझाने बुझाने के बाद देखो अर्जुन बेचारे खड़े हो जाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कभी आप ऐसे सिपाही हो, ऐसे आप राहगीर हो, उस पंथ पर आप चल रहे हो, इसमें मौत से डरोगे तो भजन क्या करोगे आप। ये जान लो कि विचार लो कि मर्त हो, न मृत्यु से डरो कभी। आप ये विचार कर चलो कि मरना है, ये संसार नाशवान है, नहीं सत्संग में आओगे घर में लू मार देगी, घर में ही मरना है तो मर जाओगे आप, नहीं आज मरना है तो कितनों गर्मी यहाँ पड़ेगी, नहीं मरोगे। आसमान से आग बरसे तब भी आप नहीं मरोगे, नहीं मरना। और अगर मरना है तो घर में ही रहोगे, एसी बंगले में, और पता चला एसी में निमोनिया हो गया और रातों रात डॉक्टर के पास ले गए, पीजीआई, वहीं मर गए। सत्संग में आने वाले बच गए, वो देखो घर में मर जाते। मौत का तो एक श्योर एंड सर्टेन, एक निश्चित दिन तारीख मुकर्रर हो चुकी है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इसलिए देखो आप भीरू बन जाते हो, कायर बन जाते हो। कहते भाई कायर आदमी, भीरू आदमी, डरपोक आदमी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वरण कुल खोय, का भाई कामी क्रोधी लालची, इनसे भगति न हो। ऐसे लोग भक्ति, डरपोक आदमी, कायर आदमी। रण छोड़े कायर कहलाए, सती फिरे भंगी घर जाए। का रण छोड़कर भाग गया तो कायर कहा जाता, कपूत कहा जाता। डटे रहो मैदान में, डटे रहोगे शहीद भी हो जाओगे। अगर आपकी मौत भी हो गई, मान लो इस गर्मी लू में मर भी जाओगे, तो आपकी आत्मा नरकों से बचाई जाएगी, क्योंकि आप सत्संग में मरोगे, गुरु के दरबार में मरोगे, गुरु के आदेश में मारे जाओगे, प्रचार में मरोगे, काफिला में मरोगे, सत्संग में मर जाओगे, मथुरा में मर जाओगे, खेतौरा में मर जाओगे। तो भगवान कृष्ण कहते, हे अर्जुन, तेरी आत्मा को मैं नरकों से बचाऊंगा। भक्ति का ये फल होता, क्योंकि मेरे काम में मर रहे हो, मेरे नाम पर मर रहे हो। इसलिए हे अर्जुन मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन भाग जाओगे रणभूमि से तब कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भक्ति होती, भक्ति इतनी आसान नहीं। तमाम लोग हट भी जाते, तमाम लोग चले भी गए। वैसे परमात्मा का तो बहुत सख्त नियम है कि भाई हरिगुर निंदक दादुर हुई, दरबार छोड़ा चलो निंदा शिकायत में लग गए। ऐसा नियम उन्होंने बनाया कि भाई सज़ा मिलती। सज़ा तो इतना कठिन कानून उनका है कि सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते।
अब अंधे बहरे जगत में कोई इसको समझता नहीं। ये तो दुनिया बही बहाई जा रही है। गुरु कहें जगत सब अंधा, कोई गहे ने घट की संधा। बाहर मुख भर में इशारे, अंतर घट शब्द न धारे। ईश्वर का कितना सख्त कानून बना है। कहा तिल भर मच्छी खाई के, कोटि गऊ दे दान। काशी करवट ले मुए, तो न नरक निदान। एक मछली खा लिया, फिर गंगा जीवन भर नहाओ। काशी जाओ मथुरा वृंदावन, गा दान पुण्य सब कर दिया, लेकिन तब भी नरकों से छुटकारा नहीं। मरने के बाद नरक होगा, कोई बचा नहीं सकता। अब जहाँ इतना सख्त कानून बना है, बताओ आप। आज घर घर में इतना मांसाहार, हर परिवार में देखो मांसाहार। आपके मुताबिक तो सब स्वर्ग जा रहे, लेकिन ईश्वर के कानून के मुताबिक दादा दादी कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? कहाँ जा रहे? जोर से बोलो। अब आप क्या कहते हो? स्वर्गवास। जैसे मालूम पड़ता स्वर्ग का टिकट आप पट्टा कर रहे हो, चले जाओ स्वर्ग का फाटक, टिकट दे दिया, तेरे ही में चिट्ठी लिख करके टिकट बांट दिया, चले जाओ स्वर्ग। आपके मुताबिक सब स्वर्ग जा रहे, और ईश्वर के कानून के मुताबिक सब लोग कहाँ जा रहे? नरक जा रहे। अब किसी से कह दोगे तब तो झगड़े हो जाएगा। अगर किसी से कह दो भाई आपके दादा स्वर्ग में नहीं है, कहाँ चले गए? नरक चले गए, गाय बन गए, बैल बन गए, कुत्ता बन गए, बिल्ला बन गए। कहा बड़े घरन कई बूचिया, दादी क्या बन गई? कुतिया बन गई। आप कहते हो पूजनी दादी जी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन संत क्या कह रहे कि धोखा है, धोखा मत खाना। दादी स्वर्ग नहीं जा पाई। कहा बड़े घरन कई बूचिया, सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी। और घर घर लबदा, लबदा माने डंडा, डंडा जानते हो आप? कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन, नार कुकरी हो, घर घर में डोलत फिरे, टूक न डारे को। कुतिया बना दिया अपनी कोठी हवेली में, तब तक डंडा बजा। नाती पोता डंडा बजाते हैं, हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई? आप अपने घर में कुतिया को सब लोग मारते हो। अब आपको क्या पता दादा दादी कुत्ता बिल्ला बनकर घर में ही भटक रहे, अपने ही गांव में, जेवार में, घर में, कोठी में, हवेली में। उन्होंने ही कोठी बनाई, उन्होंने ही हवेली बनाई, अपने ड्राइंग रूम में, अपनी कोठी में, कमरे में, जहाँ दादा दादी सोते थे। आज कुत्ता बिल्ला बनकर जब घर में आते हैं और कहीं पलंग पर बिस्तर पर बैठ गए, तो नाती पोता ने मारा 2 डंडा, पे पे करते कुतिया बेचारी भागती है। एक टुकड़ा रोटी नहीं दिया, बहू रोटी खा रही, और कुतिया बेचारी टुकुर टुकुर देख रही। बहू को दया जाएगी, एक टुकड़ा हमको भी दे देगी। अब बहू ने तो जीते जी रोटियाँ नहीं दी, अब मरने के बाद रोटी देगी। तब तक बहू झाड़ू लगा, मारा 2 डंडा, पे पे करते कुतिया दूसरे दरवाजे मोहल्ले में गई। तो जब अपने घर में बहू ने रोटी नहीं दिया तो मोहल्ले वाले रोटी देंगे? मोहल्ले से ही तो रोज झगड़ा होता था, रोज झगड़ा, रोज झगड़ा, रोज झगड़ा। तो मोहल्ले में भी मोहल्ले वाली मालकिन ने 2 डंडा बजाया, पे पे करते कुतिया अगले घर गई, वहाँ भी डंडा मिला, फिर अगले घर गई, पूरे गांव में डंडे डंडा, कोई रोटी देने वाला नहीं। तब उसकी भूख बर्दाश्त नहीं होती। अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए गांव के बाहर जाकर कुतिया क्या खाती है? टट्टी खाती है, टट्टी खाती है। अगर उसको भरपेट रोटी भोजन मिले, बड़े बड़े लोग कुत्ते पालते हैं, दूध भात खिलाते उनको भोजन, वो कुत्ते टट्टी वट्टी नहीं खाते। लेकिन अपने पेट की भूख मिटाने के लिए आज गांव घर में कोई रोटी नहीं मिली, कुतिया गांव के बाहर जाकर गंदगी खाती, टट्टी खाती। क्या दुर्दशा है जीवों की। कहते आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमते जीव अविनाशी, अजर अमर अविनाशी जीवात्मा आज 4 खान 84 के कुएं में दर बदर टक्करे मार रही है। कोई इसकी मदद करने वाला है? कहते भाई जो बचाने वाली शक्ति, उनको संत सदगुर कहते हैं। सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। बचने बचाने वाली शक्ति बस एक ही है, संत सतगुर। उनके द्वारा नाम की डोर, जैसे कोई कुएं में गिरा है, एक आदमी के हाथ में डोरी है। अब हम लोग तो कुएं में गिर गए जन्म मरण में, संत यहाँ आए, उनके हाथ में डोरी है, कुएं में लटकाएंगे इस डोरी को, नाम कहते। यहाँ आप डोरी को रस्सी कहते हो, प्लास्टिक की डोरी, सन की, सुतली की, जूट की। कुएं में कोई डूब रहा, रस्सी लटका दिया
पकड़ लेगा बच जाएगा, फिर धीरे धीरे निकाल लिया जाएगा। लेकिन 2-4 मिनट देर कर दिया, रस्सी नहीं गई, कोई आदमी नहीं पहुंचा, डूब के मर जाएगा। आदमी नहीं पहुंचा तब तक डोरी लटका दिया, बच तो जाएगा। अब कुएं में 2-4 घंटा भी लग जाए, अगर उसको डोरी मिल जाएगी तो डूब नहीं सकता। ऐसे संत महापुरुष जब यहाँ आते हैं तो उनके पास डोर होती, डोरी माने रस्सी। का सतगुर बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 नाचे। नाम की डोर शब्द का जहाज लेकर, इसी डोर को जीवों को गहाते कि पकड़ लो, डूबने नहीं दिया जाएगा। फिर हम आपको पकड़ेंगे, सूरत को शब्द से जोड़ देंगे। लेकिन तब तक, जब तक नाम की डोर इस शब्द के जहाज में सूरत ना बैठ जाए, तब तक नाम की डोर को पकड़े रहना। डूबने नहीं पाओगे, अब 84 नरक में जाने नहीं पाओगे। इसलिए संतों के जीव कभी नरक नहीं जाते। 84 में थोड़ा बहुत अगर बड़ी गलती कर दिया, मालूम नाम दान लेकर फिर गए, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, थोड़ा से का जोनी में कुत्ता बिल्ला बना दिया जाता। फिर जस्तस 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डाला, फिर मानव जन्म में वापस कर दिया जाता। लेकिन पूरे 84 नहीं। का सदगुरु के जीव जिनको नामदान मिल गया, वो किसी भी परिस्थिति में नरक नहीं जा सकते। एक बार का दृष्टांत है, गुरु नानक का एक शिष्य नरक में चले गए, नामदानी। गुरुजी ने देखा अंतर्दृष्टि से, एक शिष्य नरक में पड़ा। गुरु साहिब नरक की तरफ चल पड़े और कहते जब नरक के किनारे पहुँचे, जैसे तालाब के किनारे बैठकर आप अपना पैर पानी में लटका दो, ऐसे गुरु नानक देव महाराज किनारे बैठकर अपने पैरों को, चरणों को ऐसे नीचे लटकाया तो उनके पैर का अंगूठा नरक कुंड से छू गया। वो नरक कुंड पीप, मवाद, टट्टी, पेशाब, गंदगी से भरा हुआ बज बज करता हुआ, उसमें जीव को सड़ाया जाता। तब ऐसे नरक लोग कहते नरक चले जाओ। इन्हें बहुत गंदी जगह बताई गई, उसका यहाँ बयान नहीं हो सकता है। देख करके लोगों के रोकते, संत उधर देखते तो भी नहीं बर्दाश्त की, इतनी बदबू, इतनी दुर्गंध, जीवों के रोने की आवाज़। जैसे यहाँ कसाई बाड़े में पुलिस मारे जाते, गाय बकरी काटे जाते, चिल्लाते, जैसे थाने में पुलिस डंडे मार रही, चोर डाकू चिल्लाते, इसी तरह से जीव रोते हैं, चिल्लाते, बड़ी दूर दूर तक। मार मार 34 से होई, सूरत गतिमति आप भी गोई, वो निर्दयी दया नहीं लावें, हाय हाय कर जी चिल्लाएं। इतना दर्द, इतना भयानक कष्ट। कहते भाई नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निवेरा। संतों के देखो शरीर की काया का प्रताप, ऐसे स्पर्श होते नरक कुंड सूख गया और सब जीव निकल गए। एक जीव के चक्कर में सब निकल गए और सब पार हो गए। तब काल शक्तियों ने मिलकर के पंचायत किया, उनकी गोष्ठी हुई। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारे पास गिने गिनाए 52 नरक, कहीं कहीं 56 नरक। सहजोबाई ने 56 किस्म के नरकों का, हमारी पवित्र पुस्तक गरुड़ पुराण है, उसमें 52 किस्म के नरकों का बयान किया गया। वो अलग अलग वार्ड है, जैसे कत्ल करने वाले का अलग जेल, बकरी मुर्गी मारने वाला का, छेड़ी बकरी चुरा लिया अलग जेल, चोरी कर दिया सेंध मारी अलग जेल, जेब काट लिया अलग जेल, और बम फोड़ दिया 1000 मर गए उसका अलग जेल, आतंकवादी उग्रवादी। ऐसे वहाँ इतने 56 किस्म नाम के नरक अलग अलग, कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, महापीप नरक, मल नरक, ये नरक ये नरक। एक नरक तो उनका खत्म हो गया। इसके बाद तब इनकी गोष्ठी, तो काल ब्रह्म पुरुष ने कहा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर संतों के जीवों को नरक लाओगे और एक एक बार ये लोग नरक में आएंगे तो हमारे सब नरक एक दिन खत्म हो जाएंगे। और इतनी जल्दी फिर बनाने का हमारे पास मसाला नहीं है कि हम फिर बना दें जल्दी जल्दी, बड़ी मेहनत से बनाया गया। घर मकान जेल खाना अब सरकार भी बनाती, पैसा तो लगता है, इसी तरह वहाँ भी बनाया गया। धरती बनाई, सूरज चंदा स्वर्ग नरक, नरक भी एक धरती है, जैसे ये धरती वैसे नरक स्वर्ग भी धरती। वहाँ भी सब घर मकान कोठी हवेली, बच्चे बच्ची, अच्छे बच्चे वहाँ भी पैदा होते जिनको देवी देवता सब कहते हो। सिस्टम तरीका भले अलग अलग है, ये सब धरती है, जगह जगह स्थान बना ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। ये ऊपर जो देखते हो तमाम सूरज चंदा तारे, इसके ऊपर बड़े बड़े धरती, बड़े बड़े विचित्र तहलोक अनेका, रचना अमित एक तेका, प्रत ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा। उसी में एक धरती का नाम नरक दे दिया, कोने खंड में बना।
कब ये तो नरक खत्म हो जाए, इसलिए अब कहा तब क्या किया जाए, कहा कानून को बदल दो। संतों के जीव जिनको नामदान मिल गया, अगर ये गलती भी करें तो नरक मत लाना। कहा महाराज फिर भी तो कुछ सजा देना पड़ेगा। कहा इनके लिए इतने सजा है, इनको 84 के कुएं में गिरा दो, 1 जन्म 2 जन्म के लिए गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं फिर इनको, क्योंकि संतों की दया कृपा से ही नाम की डोर से जस्तस 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डाला। 1 जन्म 2 जन्म से ज़्यादा रख ही नहीं सकते। जिनको नामदान मिल गया वो जीव तुरंत डोर पकड़कर मानव जन्म में आ जाएंगे, और फिर अगले जन्म में चुस्त दुरुस्त है, चलो इस जन्म में गलती हो गई, अगला जन्म जब मिलेगा तो पक्के हो जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते थे बच्चा जिसको मैंने नाम की डोर पकड़ा दिया, नामदान दे दिया, चाहे चे करो मैं करो, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। क्यों भाषा 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म का कोटा है, कभी गिरते पड़ते 4 जन्म तक पार करना। इसलिए आप थोड़ा सा सावधानी से, अगर नामदान मिल गया है तो कम से कम वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी शुद्ध खान पान तो शुद्ध रखना चाहिए। शादी ब्याह में भी जाए तो थोड़ा सा सफाई जरूर रखना चाहिए। भाई शादी ब्याह नहीं कि बफर सिस्टम में गए गप गप रसगुल्ला मार लिया, दाल भात खाने के लिए कहते हो ये गड़बड़, बर्तन गड़बड़ है, और रसगुल्ला देखा तो जबान डोल गई, छोला पूरी मार लिया, बाजार में बर्फी मिठाई हलवा सब खा लिया। बर्तन तो उसी में वो भी बनता है, और फिर बीमारियां पकड़ लेती। चलो आत्मा भजन वाली बात तो दूर है, कम से कम शरीर को तो बचाओ आप। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही, थोड़ा खान पान को सादगी भोजन, शुद्ध पवित्र भोजन अपने जीवन में आप धीरे धीरे आदत बनाओ। मिर्च मसाले तेल खुले, तमाम बीमारियां शुगर की, बवासीर की, भूखंदर की, बीपी की, ये वो तमाम देखो लोगों को, जब तक आपको नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बीमारी के शिकार हो जाओगे तब क्या करोगे आप? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जब तक स्वस्थ हो, सुंदर हो, आप संयमित रहोगे, बहुत दिन तक निरोग रहोगे। और एक बार अगर बीमार हो गए तो सारी जिंदगी टीकिया टैबलेट खाते खाते और मर भी जाओगे। लेकिन ये बीमारियां फिर जाने वाली, अगर एक बार शरीर में घुस गई, गुरु महाराज ने कहा बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं मांसाहारी, पाल रहे हैं मांसाहारी। आज आप शाकाहारी, पहले तो आप भी मांसाहारी थे, तमाम लोग मांसाहारी और अब बने शाकाहारी। और ये बीमारियों के बैक्टीरिया, जर्म, जीवाणु, वायरस, जिनको वायरस कहते, कीड़े, वायरस माने कीड़ा, जैसे कोरोना वायरस, इसी तरह से इन बीमारियों के वायरस कीड़े। जब आप नामदानी नहीं थे, पहले मांसाहारी थे, अंडे खाए, मांस खाए, आपके शरीर में बीमारियों को वायरस लग चुके। ये तो आप सत्संग में आ गए तो आपको बीमारी में तकलीफ नहीं होती। बिना इंजेक्शन के ही थोड़ा सा पेट में दर्द हुआ, मथुरा वाला मंदिर के देवता का प्रसाद खा लेते, एक दाना मथुरा खेतौरा अमृत जल, कुएं का अमृत जल 1 चम्मच पी लिया, अब दर्द आपका दूर हो जाता है। और वही बीमारी एक संसारी आदमी को लगी है, इतना जोर आधी रात को चिल्लाता है, टोले मोहल्ले की नींद खुल जाती। बीमारी वही है, कोई फर्क नहीं है। और मरना भी ऐसी बीमारी में, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, मरना है। यही बीमारी आपके मौत का कारण बनेगी। लेकिन चूंकि सत्संगी हो गए हो, आपको दर्द नहीं होगा, और इतना दर्द नहीं होगा कि घबरा करके बेटा बेटी आपको अस्पताल में ले जाएं, लखनऊ PGI 4 लाख आपका खर्चा हो जाए, वो लोग सोचेंगे कोई मामूली बीमारी। चूँकि आपको दर्द नहीं हो रहा, चिल्ला नहीं रहे हो, चीख नहीं रहे हो, तो घर वाले टिकिया टैबलेट से काम चला लेंगे, होम्योपैथी से, आयुर्वेद से, कि जब दादा को कोई तकलीफ नहीं है तो मामूली गैस जुकाम सर्दी वर्दी बनी होगी। लेकिन बीमारी खतरनाक है, क्योंकि